भाईचारे के नाम पे जिसकी गर्दन काटी गई, अगर वह चीज समाज के सामने रखी जा रही है तो परेशानी कड़े है। 10 साल के बाद कन्हैया लाल के मर्डर को भी जुठला दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, बेल मिल चुकी है, बेल मिल कर अपना अंडर लाग रहे हैं कातिल। तकड़े का इंसाफ मिल गया भाई उस आदमी ने। जो सच्चाई इस बार दिखाई गई है, जैसे कश्मीर फाइल आई थी, केरला फाइल आई थी, उसी तरीके से उदयपुर फाइल आई है। जो सच्चाई इन्होंने, जो घटनाएं हिंदुओं के साथ में हुई हैं, वही घटनाएं इसमें दिखाई गई हैं। और ये चीज़ जरूरी है। बॉलीवुड के नंगे नाच को देखने से अच्छा है कि आप सनातन पे बनी हुई, धर्म पे जो भी घात हुआ है, उनसे रिलेटेड सभी मूवियाँ देखें। ऐसे भाई ये तर्क चलते रहते हैं। अंधा कानून है हमारे देश का, अंधा लंगड़ा लुल्ला। मैं तो ये कहूँगा सारे डाले की कमियां हमारे कानून में मार रखी है। कानून के अंदर संशोधन जरूरी है आज के टाइम पे। उन तक फांसी दे देते तो ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत ना पड़ती। उनको कहना चाहिए था कि भाई इस मूवी की शूटिंग हम यहाँ पे करो राजस्थान में, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम सुरक्षा देंगे। लेकिन वहाँ के हिंदुओं ने नहीं किया। ये सबसे बड़ी कायरता हिंदुओं की रही है हमेशा, के गले भी कट जाते तो भी नहीं बोलते। यहाँ तक कि सच्चाई दिखाने के लिए मूवी नहीं बनने दी, तो इससे बड़ा कायर कौन होगा? राजस्थान का हिंदू सबसे बड़ा कायर पहले से बड़ी हुई है। ये साले अल्लाह के नाम पे हमारे गले काट रहे हैं, हम इनको गले लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर ये हमारे धर्म को, हमारी बहन बेटियों को गलत तरीके से नजर से देखेंगे, हमारे धर्म पे उंगली उठाएंगे, हम भी सालों को मारेंगे। इसमें नफरत की बात है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, ये उदयपुर फाइल्स मूवी जो रिलीज हुई है, ये मूवी क्या समाज में दंगा भड़काएगी? भाई अगर सच्चाई दिखाना दंगा भड़काना है तो भाई जितनी भी सच की किताब है उन पढ़ कर फेंक दो, आग लगा दो उनमें। हाँ। एक सच्चाई तो दिखाई है इस फिल्म में। हाँ। कोई झूठ थोड़ी ना दिखाया है। एक आदमी था, एक परिवार था। अगर भाई एक मूवी द्वारा आदमी न जागरूक करके न्याय दिवाने की कोशिश करी जा रही है। हाँ। तो वो के भाई माले वो सच्चाई न दबाने वाली कोशिश था, सरकार करने लाग रही है, सेंसर बोर्ड करने लाग रही है, इतने ज्यादा उसमें कट आउट लगवा के। नहीं तो एक बात बताओ, कन्हैया लाल ने आज के टाइम पे कितने आदमी याद कर रहे हैं? कोई याद नहीं कर रहा भाई। याद उसके बच्चे कर रहे हैं, उसकी औरतें कर रही हैं, उसके मोहल्ले वाले कर रहे हैं। भाईचारे के नाम पे जिसकी गर्दन काटी गई, अगर वह चीज समाज के सामने रखी जा रही है तो परेशानी कड़े है। भाई मेरे एक बात बताइए कि अगर एक चीज़ कोई समाज को आहत पहुंचा रही है, तो ऐसी चीज़ समाज में बार बार सामने क्यों लाई जानी चाहिए? अगर एक दुर्घटना हो गई, कुछ केस कोर्ट में है, आरोपी जेल में है, कुछ आरोपी छोड़ दिए गए हैं जमानत पे, तो ये बताइए मूवी बनाने की क्या जरूरत है उस पर? फिर इस हिसाब से आप क्या कहना चाह रहे हो? कश्मीरी फाइल भी नहीं आनी चाहिए थी। जो मतलब आदमी ईब या फिल्म बनेगी, चलो अगर 10 साल के बाद नू बताते ना एक मजहब के नाम पे, एक झूठे खुदा के नाम पे एक आदमी का सरतन तो जुदा कर दिया था, हमारे तेरे मेरे बच्चे भी नू कहते नहीं नहीं झूठ है, या तो सारी चीज़ या सच्चाई नहीं है या तो झूठ होगी। लेकिन ईब गैल की गैल ये फिल्म बना दी थी। समाज में जागरूकता लाने का काम है आज के टाइम पे। ये इतने महान प्रोड्यूसर मानूंगा मैं इसने, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। जैसे केरला फाइल्स वालों ने, केरला स्टोरी वालों ने, अरे भैया कश्मीरी फाइल्स वालों ने दिखाई थी, 72 हूर वालों ने दिखाई थी, मेरे बाराबली कन्वर्जन। मैं बताने लग रहा है ना भाई। अगर नू बता 10 साल के बाद हमने यह बात पता है हमारे हिंदुओं के बच्चों को कैसा माइंड सेट हो गया है। 10 साल के बाद कन्हैया लाल के मर्डर को भी जुठला दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, बेल मिल चुकी है, बेल मिल कर अपना अंडर लाग रहे हैं कातिल। तकड़े का इंसाफ मिल गया भाई उस आदमी ने। उसके बच्चे तो यतीम हो गए, उसकी औरत तो भाई विधवा होगी, अनाथ हो गए उसके बच्चे थे। बच्चे उनके बड़े बेटे हैं, वो नंगे पैरी रहते हैं और जब तक कहते हैं कि न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम अपने पिताजी की अस्थियां गंगा में नहीं बहाएंगे। भाई वो ठीक कह रहे हो, न पता है न्याय ऐसे मिल ही नहीं रहा। हाँ। अब भाई अगर समाज एक बात बताओ, आज कन्हैया लाल, पहले कन्हैया लाल था, कल के टाइम पे शायद हम होंगे, उसके बाद और कोई होगा। हाँ। फिल्म बनेगी नहीं, सच्चाई सामने होगी नहीं, यार लोग अपनी ऐसी तैसी करो। देश के कानून पे भरोसा नहीं है, क्या अंधा कानून है ये? अंधा कानून पट्टी देखी है ना, कोर्ट में बंधी रहे है। अरे भाई सारे अंधा कानून है यो। हाँ। कानून नू कह देगा कि जज के आगे भी काटा होगा ना किसी का गला, तो जज भी नू कह देगा मेरी गवाही तो यहाँ पे चलेगी नहीं, और कोई चश्मदीद गवाह हो तो उसने लेकर आओ। जैसे कि उसने कह दी थी एक श्री राम ने लेकर आओ, इन ने कह दी थी जब अयोध्या के चल रहा था राम भगवान ने लिया, वैसे होता कपिल सिब्बल ने। तो ऐसे भाई तर्क चलते रहते हैं। अंधा कानून है हमारे देश का, अंधा लंगड़ा लुल्ला। मैं तो ये कहूँगा सारे डाले की कमियां हमारे कानून में रखी है। कानून के अंदर संशोधन जरूरी है आज के टाइम पे। उन तक फांसी दे देते तो ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत ना पड़ती। अच्छा, मौलाना मदनी है, उनकी भावना ज़्यादा आहत हो गई। उन्होंने कह दिया कि इस मूवी को रोक लगाई जानी चाहिए, वरना समाज में दंगा भड़क सकता है, रोड पर आगजनी हो सकती है, जगह जगह टायर जलाए जा सकते हैं, बसों को रोका जा सकता है। अरे भाई ओ भाई धमकीर की बात इसे बताऊं, यो हिंदू बेवकूफ है। हाँ। सनातनी बेवकूफ है। अगर सनातनी जागरूक होना है तो इसी घटना हो कौन है, ठीक है, एक के बदले 4, 4 के बदले 10, 10 के बदले 100।
यो होया अगर भाई कानून है, यो आया अगर इंसाफ है। अरे यो इंसाफ जब तक इस देश में होना शुरू नहीं होगा ना, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हो अभी भी रही है। नूपुर शर्मा का मामला एक्टिव था, इसलिए कन्हैया लाल का सामने आ गया था चेहरा, नहीं तो पता नहीं कितने दंगे भड़के होंगे, कितने आदमी मरे होंगे उस टाइम पे भी। आपके एक भाई और खड़े हैं। देश में ऐसा माहौल है कि नुपुर शर्मा का नाम तक मूवी में नहीं लिया गया, सिमरन नाम रखना पड़ा है। क्या आप दिखाना चाहते हैं किस तरह का भविष्य बनेगा भारत का? नहीं, इस चीज़ में मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ इस चीज़ का। इन्होंने अगर मूवी दिखा रहे हो धर्म के ऊपर, जो भी हिंदुत्व के साथ में हुआ है, तो आप बिल्कुल प्रेजेंट करें अच्छे से। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इसमें काफ़ी सारे कट करवा दिए, बंद। मैं वही बता रहा हूँ, नाम भी इसी वजह से बदलना पड़ा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो सच्चाई इस बार दिखाई गई है, जैसे कश्मीर फाइल आई थी, केरला फाइल आई थी, उसी तरीके से उदयपुर फाइल आई है। जो सच्चाई इन्होंने, जो घटनाएं हिंदुओं के साथ में हुई हैं, वही घटनाएं इसमें दिखाई गई हैं। और ये चीज़ ज़रूरी है। बॉलीवुड के नंगे नाच को देखने से अच्छा है कि आप सनातन पे बनी हुई, धर्म पे जो भी घात हुआ है, उनसे रिलेटेड सभी मूवियाँ देखें। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि इस मूवी को ना राजस्थान में शूट तक नहीं होने दिया। इसकी आधे से ज़्यादा शूटिंग जो हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश तो एक ऐसी जगह है कि उत्तर प्रदेश में तो आप धर्म से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए आएंगे तो आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आप उत्पाद मचाने आएंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार कभी रहम करती नहीं है। तो राजस्थान में सरकार की क्या मजबूरी है, इस पर मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन इतना तो मर्द हर किसी को होना चाहिए, जहाँ पे ये घटना हुई है, अगर सरकार वहाँ की मना कर रही थी तो हिंदुओं का, जो राजस्थान के हिंदू हैं, जो कायर हिंदू हैं, उनका ये होना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि भाई इस मूवी की शूटिंग हम यहाँ पे करो राजस्थान में, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम सुरक्षा देंगे। लेकिन वहाँ के हिंदुओं ने नहीं किया। ये सबसे बड़ी कायरता हिंदुओं की रही है हमेशा, के गले भी कट जाते तो भी नहीं बोलते। यहाँ तक कि सच्चाई दिखाने के लिए मूवी नहीं बनने दी, तो इससे बड़ा कायर कौन होगा? राजस्थान का हिंदू सबसे बड़ा कायर है। राजस्थान का हिंदू बिल्कुल कहूँगा। राजा महाराजा रहते थे। नहीं, राजा कि कई राजा वहाँ रहे हैं, आपने देखा नहीं? कई रानियाँ जौहर में चल। मैं बता देता हूँ कि मैंने हिंदू कहा है, हिंदुओं में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अब आप क्षत्रियों को उठा लेंगे तो कायर नहीं मिलेंगे। हमसे, हम तो कह रहे राजस्थान में नहीं, हमसे जहाँ कहोगे वहाँ खड़े होकर मार काट मचा देंगे। अगर यही हाल अगर कन्हैया लाल के उसमें हुआ है, भगवान ना करे कभी ऐसा मेरे फैमिली में हो गया, तो इनकी 7 पुश्ती को निस्ते नाबूद कर दूंगा। औरतों के जो पेट में बच्चे होंगे ना, उन साले मजहबी आतंकियों को भी मार देंगे। नहीं, बिल्कुल नफरत है। क्या नफरत नहीं होनी चाहिए? नफरत है। क्यों नहीं नफरत होनी चाहिए? अरे तो भैया, वो हमें पहले से बड़ी हुई है। ये साले अल्लाह के नाम पे हमारे गले काट रहे हैं, हम इनको गले लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर ये हमारे धर्म को, हमारी बहन बेटियों को गलत तरीके से नजर से देखेंगे, हमारे धर्म पे उंगली उठाएंगे, हम भी सालों को मारेंगे। इसमें नफरत क्या बात है भैया? तुम नफरत अगर होती, इसमें अगर नफरत फैलती ना, तो भैया इनको ये हरकत करनी नहीं थी, इनको हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुमने अल्लाह के नाम पे गला काट दिया। साले जब तुमने गला काट दिया तो वही सच्चाई दिखाई है ना मूवी में, फिर फट क्यों रही है? साले कांड भी करते हैं, डरते भी हैं। इनसे बड़ी दोगली और कायर कौम नहीं है साली किसी की। अच्छा, इसमें एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान भी दिखाया गया। आपने देखा होगा सच्चा मुसलमान, जिसके नवाबी शौक थे। कौन सा सच्चा मुसलमान? जिसने बराबर में लौंडा ले रखा था, उसका होठ पी रहा था, वो बहनचो मीठे का, वो सच्चा मुसलमान है। अरे हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलती आई है। सालों ने हर किसी ने, इन्होंने लौंडे रखे हैं अपने हवस बुझाने के लिए। और ज्यादा ऊपर जाऊंगा ना, आसमान तक चले जाएंगे तो भी सालों ने लौंडे रखे हैं इन्होंने। तो भैया इनके तो नवाबी शौक नहीं है। जो दूसरा मुसलमान था जिसके आप नवाबी शौक बता रहे हैं, नवाबी शौक जिसके साथ कर रहे थे, वो तो कम से कम सच्चा मुसलमान था। अगर ऐसे मुसलमान भारत के अंदर हो जाए तो भाईचारा खराब ही नहीं होगा। ऐसा है, पहली बात तो ऐसा तो साला कोई मुसलमान होता नहीं है जो अच्छा होता है। सबके सब आतंकी होते हैं। जो जिस मुल्ले ने एक बार कुरान पढ़ ली, वो साला आतंकी हो गया। आप लिख के रख लो, जिस कुरान में ये कहा जाता हो कि आपके मजहब से हटके कोई भी दूसरा इंसान है तो तुम्हारे लिए काफिर है। अरे इनके उसमें लिखी हुई है कुरान में कि काफिर के गर्दन काटो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटो, उनके घरों को अपना बना लो, उनकी जमीन जायदाद छिनवा लो। तो भैया कहाँ से आप भाईचारे की बात कर रहे हो? कोई मुसलमान अच्छा नहीं होता, साले सारे के सारे आतंकी हैं, सारे के सारे। बिल्कुल है भाई। 5 उंगली एक बराबर नहीं है युद्धि भाई, इसमें कोई छोटी है कोई बड़ी है। और आप 5 बिल्कुल कह रहे हैं भाई साहब, आपने जो कहा ना बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं है। जब इनको एक साथ मिला देंगे ना, पता नहीं पड़ती उंगली कौन सी है। वही हाल इनका है। एक मुल्ला अगर ठीक है तो 10 मुल्ले जाके उसको कुरान की बातें बताएंगे, मजहब की बताएंगे, दीन की बताएंगे, उसको अपने साथ मिला लेते हैं तो वो भी साला 0 बटे सन्नाटा हो जाता है। पता नहीं पड़ता इनमें अच्छा कौन सा है, गलत कौन सा है, बाकी तो सारे गलत ही है। अच्छा, कन्हैया लाल की जो दिखाया गया मूवी में, किसी और ने पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे, ठीक है,
आप तो ऐसा बोलते हैं। नहीं भैया, मैं जहाँ से रहता हूँ ना, सालों की मिट्टी में मिलवा दूंगा। 60-84 में रहता हूँ मैं, 144 गांव मेरे आते हैं, तो वहाँ की तो भूल जाओ। कन्हैया कुमार के तो दूसरे ना फोन से पोस्ट कर दी, खुले में कह रहा हूँ मैं। सारे आतंकी हैं मुल्ले। करवाओ, नारे लगाओ तुम सरतन से जुदा। ऐसे घरों में ना चींटियां भी साले मार दी जाएंगी, इनके मैं कुत्ते भी छोड़। शर्मा ने एक टीवी शो पे बैठ के ना थोड़ा कुरान के बारे में सच बता दिया था, तो आज भी सिक्योरिटी लेके चलना पड़ता है, घर से निकलना मुश्किल है। मैं बताऊं, अगर कुरान इतनी सच्ची है तो भैया सीरियल बना दो ना, हमारी रामायण पे नहीं बने, हमारी महाभारत पे नहीं बने, बनाओ ना कुरान पे, क्या दिक्कत है। लेकिन जब उस कुरान में पता पड़ेगा कि मोहम्मद साहब ने ये कह दिया था जब आयशा छोटी थी कि जब ये बड़ी हो जाएगी मैं इससे निकाह करूंगा, ये इसमें दर्ज है, लिखित में है या नहीं है, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा। भाई बोले ना कोई सच्चाई, कुछ भी लिखे रहे। वो भी तो कह देते हैं, वो तो सच्चाई उठा के ले आते हैं। क्या सच्चाई उठा के ले आते कह देते हैं कि राम जी ने सीता से शादी करी है, तो सच्चाई पता ही नहीं। तो राम जी ने सीता से शादी की है भैया। मैं बताऊं, ऐसा होता है कि जब आपको कोई सच्चाई नहीं पता होगी तो आप कीचड़ उछालने लग जाएंगे। हमारे तो इतने धर्म, इतने वेद, इतने शास्त्र हैं कि इनको सालों को पता नहीं। इनके पास तो एक ही किताब है, तो इनके में तो साफ साफ लिखी हुई है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। काफिर भी लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा करने वालों को मारना भी लिखा हुआ है। अगर मार दो तो उनकी बहन बेटियों को अपनी रखेल बनाओ, उनकी ज़मीनों को छीनो, सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है। तो इसमें गलत क्या है। मेरा लास्ट सवाल ये है कि वासुदेव कुटुंबकम में आप भरोसा नहीं रखते, गंगा जमुना तहजीब में आप भरोसा नहीं रखते। अरे भाई साहब, गंगा हिंदुओं की, जमुना हिंदुओं की, ये तहजीब साली बीच में आती कैसे हमारी, ये समझ में नहीं आता। पहली बात तो वासुदेव कुटुंबकम में रखते हैं ना। आप अतिथि बन के आओ ना, आतंकी बन के आओगे तो कैसे रख लेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, सालों को वहीं जाके मारेंगे।